हाइट एंड डिस्टेंस मतलब चैप्टर 9 का एग्जाम्पल 3 ठो बना दिए थे। ठीक है, आज बनाएंगे हम लोग उदाहरण नंबर 4। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 4 जो है हमारा क्वेश्चन है, कहता है भूमि के एक बिंदु P से ठीक है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ आप √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। देखो एक ठो बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु होगा, ये P है, ठीक है, बोला है ना P से 10 मीटर ऊंचे भवन, मतलब तुमको एक भवन दिया गया है, भवन है, इसको हम मान लेते हैं भवन। ठीक है, क्या मानते हैं इसको हम लोग? भवन का नाम देते हैं A और B। ठीक है, ए बी मेरा क्या हो गया? ए बी हो गया मेरा भवन, जिसका तुमको ऊंचाई दे दिया गया है, कितना बता दो? 10 मीटर। ये हो गया तुम्हारा 10 मीटर। फिर कहता है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन का जो शिखर है, ठीक है, यहाँ पे जो शिखर होगा यहाँ तक का कितना का दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, फिर कहता है भवन के शिखर पर, मतलब माथा तुम्हें क्या लहरा रहा है? झंडा लहरा रहा है, तो इसके ऊपर में क्या बना देंगे? एक हम लोग झंडा बना देंगे। ठीक है, झंडा लहरा रहा है, बात समझ में आया? झंडा लहरा रहा है। P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, P से यहाँ से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ तक, यही है ना, इसको हम लोग C लिख लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि B और C मेरा क्या हो गया? ध्वज हो गया। ठीक है, ध्वज के शिखर का उन्नयन कितना है? कितना देखो तो 45 डिग्री है। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या बोला है? ध्वज दंड की लंबाई, मतलब इसको निकालने के लिए बोला है, चलो को निकल जाएगा। और बोला है P से भवन की दूरी, P से मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी हमको निकालने के लिए बोला है, यही है ना, यहाँ से हमको यहाँ का दूरी निकालने के लिए हमको बोला गया है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से यहाँ हमको मालूम है कि नहीं है? कितना है? 10 मीटर। ठीक है, ये मालूम है? नहीं मालूम है। तो देखो अगर हम लोग मान लेते हैं इस त्रिभुज में लेते हैं पहले, ठीक है, पहले हम लोग इस त्रिभुज में लेंगे, ये मालूम है हमको, ये निकालने के लिए बोला है ना, तो इस त्रिभुज में लेंगे, ये मालूम है, और ये निकालेंगे, तो ये और ये लेंगे, ये लंब हो गया और ये मेरा आधार हो गया। तो किस में आता है बताओ तो? L A L K K A किस में आता है? लंब और आधार किस में आता है? 10 में आता है। यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABP में 10 क्या डिग्री का होगा बता दो? 30 की 45 30 डिग्री का होगा, क्योंकि इसमें मेरा 30 है ना, यहाँ तक 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा मेरा? AB, आधार कितना हो जाएगा मेरा? AP। 35 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3 है ना, 1/√3 बराबर, और AB का मान हो गया मेरा 10। AP कितना हो गया? नहीं जानते हैं, कोना कोनी गुना करेंगे बराबर में, तो हो जाएगा AP बराबर 10√3 मीटर। ये मेरा हो गया दूरी। ठीक है, यहाँ पे कितना निकल गया? 10√3 मीटर। कोई दिक्कत? तुम किताब में बोला है कि तुम √3 हम क्या लिख सकते हो? 1.73 ले सकते हो ना, तो ले लो, मान है तो, लेकिन हम नहीं लेंगे, छोड़ेंगे, तो आंसर हो गया। अब देखो अब क्या हो गया? अब हमको ये त्रिभुज लेना है बड़ा वाला, इसमें से हमको ये निकालना है ना, हमको ये मालूम है और ये मालूम है, लेकिन फिर भी हमको तो लेना होगा लंब और आधार। ठीक है,
तो लंब बाधा किस में आएगा मेरा, 10 में ही आ रहा है। ठीक है, हम 10 को ही लेंगे। फिर लेते हैं हम लोग, अब लेंगे त्रिभुज ACP में 10 45 डिग्री बराबर लंब हो गया मेरा AC, आधार मेरा हो गया AP। यही हुआ ना। 10 45 कितना होता है, 1 होता है, 1/1। AC को तुम लिख सकते हो AB प्लस BC, और AP का मान कितना आ गया है, चलो AP को AP लिख दो फिलहाल। 1/1 AB हो गया तुम्हारा 10, BC निकालने के लिए बोला है ना। और AP का मान कितना निकल गया है, 10√3 बराबर में क्या होता है, कोना कोनी गुना होता है, तो यहाँ पे गुना होगा, तो हो गया 10 प्लस BC, यहाँ पे गुना करेंगे तो वही होगा ना, 10 प्लस BC बराबर यहाँ पे गुना करेंगे तो 10√3। BC बराबर 10√3, ये प्लस उधर गया तो -10, यानी कि BC बराबर 10 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, √3 माइनस एक, ये तुम्हारा हो गया एक आंसर। ठीक है, अगर तुम चाहेगा तो रूट की जगह में √3 की जगह में क्या लगा सकते हो, 1.73 के लिखने बोला और तुम लगा देगा तो तुम्हारा वो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको निकालना नहीं है। एक ये आंसर हो गया, एक मेरा ये आंसर हो गया, तो तुम लिख सकता है ये कितना निकल गया, ध्वज की लंबाई है ना, तो लिख देगा ध्वज दंड की लंबाई इतना, और P से भवन की दूरी इतना। ठीक है, लेकिन आप दोनों लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बना ऑप्शन क्या है 5 नंबर में, देखो तो जरा सा। ऑप्शन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ध्यान दो, ये तुम्हारा एक मीनार है। ठीक है, कहाँ पे खड़ा होगा, जमीन पर, A, और लिख दिया हम लोग B। A भी तुम्हारा क्या बन गया, एक ठो मीनार बन गया है। ठीक है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ध्यान देना, 40 मीटर अधिक, यही क्वेश्चन बनाएंगे ना, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 60 से घटकर 30 हो जाता है। देखो पहले 60 डिग्री था, पहले कितना था 60 डिग्री, फिर कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, 60 से घटकर 30 हो जाता है, अर्थात छाया एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और अब जो छाया कितना हो जाता है, हाँ, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है तुमको, तो बता तुम लोग जरा इसमें हमको। ठीक है, इसमें कौन तो 60 डिग्री होगा, कौन तो 30 डिग्री होगा, बताओ कौन तो 60 डिग्री होगा और कौन तो 30 डिग्री होगा, ये वाला 60 कि ये वाला 30, ये वाला 60 कि ये वाला 30, ये वाला 60 डिग्री, आई वाला कैसे, ये वाला और वो थोड़ा उठ के देख रहा है, कैसे बताएगा रे, उठ के देख रहा है, बैठ के देख रहा है। मतलब थोड़ा देखो, उंगली ऐसे करके देख रहा अब ये हुआ, ये बनेगा तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, ये बनेगा तुम्हारा 30 डिग्री। अब ऐसा काहे होता है, थोड़ा यहाँ भी ध्यान दो। देखो ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है ना, 30 के बाद 40 50 60 हुआ, 70 80 कितना जाएगा, ये खड़ा में तो कितना चल जाएगा, अरे खड़ा तो कितना बनता है 90 डिग्री, बस वही बात हुआ, बस समझ में आया। तो पहले 30 था, 40 50 60 फिर चल जाएगा, तो कितना चल जाएगा घर में 90 डिग्री। फिर क्या बोला था, 40 मीटर अधिक हो जाता है, तो यहाँ के बाद जो है ना, ये क्या जाता है 40 मीटर अधिक हो जाता है। ठीक है, निकालना क्या है हमको, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो पहले लेते हैं हम लोग, ऑन किए कि नहीं किए, ऑन किए, समकोण त्रिभुज ABC में 10 60 डिग्री हमको निकालना, ये वाला है कि नहीं है, ये वाला निकालेंगे, हमको ये भी मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है और ये भी मालूम नहीं है, लेकिन हमको जरूरत पड़ेगा ये वाला है ना, तो हम लेते हैं लंब और आधार। 10 60 डिग्री बराबर लंब हो गया मेरा AB, आधार मेरा हो गया AC। 10 60 का मान कितना होता है, √3, AB का AB हो गया, AC का AC हो गया, तो हो जाएगा AB बराबर √3 AC। इसको छोड़ दो, अब यहाँ लिखो
पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर लंब हो गया मेरा ए बी, आधार मेरा हो गया ए डी, 1/√3 ए बी का मान कितना निकल गया देखो तो √3 AC, √3 AC। ए डी को लिख सकते हैं हम लोग AC प्लस सी डी, 1/√3 बराबर √3 AC। एफी को एफी लिख दिए और सी डी का मान कितना है 40, ठीक है। √3 कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 AC का AC हो गया बराबर, यहाँ पे गुना करेंगे ना तो AC प्लस 40 डिग्री, 40 हो जाएगा। तो 3 AC ये प्लस इधर आ गया तो माइनस AC में 40, 3 में 1 गया तो 2 AC 40, AC बराबर 40/2 करके आ गया 20। AC कितना आ गया 20 मीटर। अब क्या करना है तुमको, देखो तुम निकालने के लिए किस सवाल बोला है, AB का ना, AB का बोला है ना, तो ना AB में कितना आया देखो तो, AB बराबर कितना आया है √3 AC आया कि नहीं आया है, आया है ना, तो √3 और 3 लिख दो, गुना AC का मान कितना निकला है 20, कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो लिख सकता है अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर, ठीक है। इसको बना पढ़ा देखो, कहता है एक बहुमंजिली भवन के फिगर पे देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के फिगर का अवनयन को अवनमन कोण, ध्यान देना यहाँ अवनयन नहीं बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो जैसे कि मान लिया जाए एक भवन है, ठीक है, इसका नाम दिए हम लोग A और B, ठीक है, A B क्या नाम दिए इसका हम लोग, भवन है तो, ठीक है। एक बहुमंजिली भवन की फिगर देखने पर 8 मीटर जो भवन, इसका ऊंचाई दिया गया है तुमको 8 मीटर, और एक साइड तुमको दे दिया गया है बहुमंजिली भवन, मतलब थोड़ा ऊंचाई वाला भवन, इसका नाम दे दिया हम लोग C और D, ठीक है। CD क्या है, बहुमंजिली भवन है, बहुमंजिली भवन, इसका हमको ऊंचाई दिया गया नहीं है, ठीक है। एक बहुमंजिली भवन की फिगर पे देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, पहले इसको यहाँ पे सीधा मिला लेते हैं, इसको देते हैं, ठीक है, शिखर और तल, ये हुआ ना बहुमंजिली भवन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है बहुमंजिली भवन, इसके शिखर पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, या वहां बैठा हुआ है, वहां से देखता है इसको, किसको 8 मीटर क्या है तो भवन को देखता है, तो इसका शिखर और क्या है तो 5 बिंदु है ना, शिखर और तल, शिखर और 5 बिंदु या फिर तल बोल सकते हो। शिखर और तल का अवनमन कोण, शिखर और तल का अवनमन कोण कितना बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। अवनमन कोण जो है ना यहाँ नहीं बनेगा, अवनमन कोण इधर बनेगा, ठीक है, बात समझ में आया। अवनमन कोण यहाँ बनेगा, तो पहले 30 डिग्री बोला है और फिर 45 डिग्री, तो यहाँ से ये कोण चला आएगा यहाँ पर, ये 30 डिग्री और ये टोटल कितना यहाँ 45, यहाँ चला आएगा ये तो 45 डिग्री, ठीक है। अवनमन को ध्यान देना हमेशा ऊपर, मतलब जहाँ पर आदमी वहीं पर बनेगा, ठीक है, जहाँ देख रहा है वहीं पर बनता है, बाकी इसका उल्टा हो जाएगा तो यहाँ चला आएगा। निकालने के लिए क्या बोला तुमको, निकालने के लिए क्या बोला है रे, हाँ क्वेश्चन पढ़ते हम भूल सकते हैं। बहुमंजिली भवन की ऊंचाई है ना, बहुमंजिली भवन की ऊंचाई ये निकालने के लिए बोला है यहाँ हमको, ठीक है, और निकालने के लिए बोला है दो भवनों के बीच की दूरी, यहाँ से ये निकालने के लिए बोला है, ठीक है, दोनों हमको निकालने के लिए बोला है। तो बताओ पहले क्या लेंगे हम लोग, चलो पहले लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज
बी एम डी में, ठीक है, बी एम डी में। तो बी एम डी में कुछ मालूम है हमको? देखो तो बी एम डी कहाँ पर है, पहले यहाँ पर है, बी एम डी, ये हुआ ना, ये हुआ, ये मालूम नहीं है और हमको ये मालूम नहीं है। ये 8 हो गया, ये तो 8 मीटर है ना, ये 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर है, ठीक है। चलो अगर ये निकाल लेंगे, ये जितना होगा ये भी तो उतना ही होगा, है ना, कोई बात नहीं। चलो कुछ निकालते हैं, लेते हैं 30 डिग्री बराबर लंब, लंब हो गया मेरा एम डी, आधार मेरा क्या है, इस त्रिभुज में लंब ये हुआ ना, आधार मेरा 8 होगा ना, इसका नाम क्या है, बी एम। 33 का मान कितना होता है, 1/3, √3 होता है, 1/3 होता है ना। चलो ठीक है, वही होता है, ठीक है, 1/√3। और एम डी का मान जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, बी एम का मान नहीं जानते हैं, तो हो गया बी एम गुना 1, बी एम और √3 एम डी, मानो समीकरण नंबर 1। यहाँ तक तो हो गया एक सवाल। चलो अब दूसरा हम लेते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज, इसमें रहेंगे ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में। तुमको त्रिभुज नजर आ रहा है ना, एफडी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ए सी डी। तो नहीं अभी नहीं, 9 बजे 8 बजे, हाँ हाँ 10 पे, हाँ हाँ 10 45 डिग्री, ठीक है। कुछ दिखता है रे, आप देख लेते थे। तुम तो है ना रे, एक तो है, एक है, अच्छा बोल 10 45 डिग्री बराबर कितना होगा, लंब, यानी कि लंब कौन था बताओ तो, सीढ़ी है ना, इसके लिए ये लंब हो गया, यानी कि फी से लेके डी तक, आधार मेरा हो गया ए सी। 10 45 में कितना होता है, 1/1 यानी 1 हो गया। और फी डी को तुम लिख सकते हो सी एम प्लस एम डी, लिख सकता है, सी डी यहाँ था, इसको यहाँ प्लस यहाँ, क्या तोड़ के लिखे, और ए सी के जगह में तुम लिख सकते हो भाई बी एम। ये बताओ, क्योंकि ए सी जितना होगा तुम्हारा बी एम भी उतना ही होगा, है कि नहीं है, 1/1 हो गया बराबर सी एम का मान हो गया 8, एम डी के जगह में हमको एम डी ही लिखना पड़ेगा, और बी एम के जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 एम डी, √3 एम डी। अब बराबर में कोना कोनी क्या होगा, गुना होगा, 8 प्लस एम डी बराबर √3 एम डी। सवाल तो कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई। अगर इसको लिखते हैं √3 एम डी बराबर 8 प्लस एम डी, तो हो जाएगा √3 एम डी माइनस एम डी बराबर 8। तो एम डी कॉमन ले लेते हैं, बचेगा √3 - 1 बराबर का 8, एम डी बराबर 8, ये चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, बटे में, यही ना। देखते हैं क्या आंसर है, नहीं है, थोड़ा सा पहले किताब में कोई कहीं ऐसा दिया हुआ, देखो जरा सा किताब में कभी कहीं इस आया है 8 बटे में √3 - 1 एम डी। देखो रुक जाओ, एम डी कहाँ से आता है, नहीं आएगा, रुक जाओ, यहाँ से निकला ना, हाँ यहाँ आया इठो ना,
तो तुमको निकालने के लिए उसको बोला है फीडी बोला है, तो फीडी जब क्या हो जाएगा फी एम प्लस एम डी, तो इसका तो 8 है, 8 प्लस 8 बटे √3 माइनस 1, ऐसा कहीं आया देखो तो, ऐसा कहीं है 8 प्लस 8 बटे √3 माइनस 1, क्योंकि फी हमको फीडी निकालने के लिए बोला है, तो इसको जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं एफ किताब में आया है कि नहीं आया है, बोलो रे, पहले बार आया है, ओ सब मिल गया, चलो ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ। अब एक तो मान लो निकल गया, ठीक है, जोड़े नहीं है, फीडी निकल गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आया किधर में ना, ये आया है, ये हो गया इसका मान, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसका मान हो गया इतना, हुआ ना, और इसका मान कितना था 8, तो इसमें से 8 क्या करेंगे और हम लोग जोड़ देंगे, तो ये मेरा आंसर चले आएगा, जोड़ना नहीं छोड़ देना ये तक। और एक बचा हुआ तुमको निकालने के लिए क्या बोला है, या तो तुम एफी निकालो या तो तुम बीएम निकालो, ठीक है। तो हमको हम जानते हैं, है ना, बीएम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से बीएम बराबर, हमको बीएम बराबर मेरा क्या होता है, एफी होगा बराबर कितना है √3 एमडी, तो रूट का √3 हो गया, एफी बराबर √3 हो गया, और एमडी कितना निकला है, एमडी निकला है तुम्हारा 8 बटे में √3 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 8 √3 बटे में √3 माइनस 1, ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है, बनाओ इसको तरफ से।